नमस्कार, मुद्दागरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। टूल किट में जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। टूल किट केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए निकिता जैकब ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली। निकिता के खिलाफ दिल्ली की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। आरोप है कि निकिता जैकब ने टूल किट केस में कनाडा के खालिस्तान समर्थक एक शख्स के से संपर्क किया और किसानों के आंदोलन को लेकर अफवाह फैलाई। सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को निकिता जैकब के घर स्पेशल सेल की टीम सर्च करने गई थी। पुलिस के मुताबिक निकिता से स्पेशल सेल ने दस्तावेज पर दस्तखत भी करवाए कि वो जांच में शामिल होंगी, लेकिन उसके बावजूद निकिता अंडरग्राउंड हो गई। यही नहीं, दिल्ली पुलिस को शांतनु नाम की एक लड़की की भी तलाश है और कोर्ट ने शांतनु के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। दिल्ली से आनंद तिवारी हमारे साथ हैं और मुंबई से दिवाकर सिंह हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में अमित पांडे हमारे सहयोगी भी हमारे साथ होंगे। जल्दी से पहले आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए, निकिता ने तो बाकायदा कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और एक अर्जी लगा दी कि उनको अंतरिम जमानत मिल जाए। जी देखिए, बिल्कुल मुंबई की कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है निकिता जैकब ने, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि इसमें एक एमओ धालीवाल नाम के शख्स का भी नाम सामने आ रहा है, जो कनाडा बेस्ड थे। उनकी वेबसाइट थी और जो एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा चलाते थे, जो स्पेशल सेल के सूत्र बता रहे हैं कि उनका एक फाउंडेशन था। उनकी कई वेबसाइट जो है वो एजेंसीज के रडार पर आई हैं। एमओ धालीवाल और पुनीत, ये लोग भी सीधे तौर पर निकिता और जिस तरह से कल एक लड़की की गिरफ्तारी हुई थी दिशा, इन तमाम लोगों के साथ वर्चुअल तरीके से संपर्क। ठीक है, यानी जिस तरीके से आनंद आप जानकारी दे रहे हैं, देखिए, जमानत के लिए उन्होंने याचिका दाखिल जरूर कर दी है, लेकिन इस पर सुनवाई जो है वो कल होनी है। और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, फिलहाल इस पर सुनवाई जो है वो कल होगी, यानी तस्वीर जो है वो कल साफ हो पाएगी। जल्दी से दिवाकर का रुख भी कर लेते हैं और अपडेट ले लेते हैं। दिवाकर, आप कहां जा रहे हैं? देखिए अर्पिता, मैं इस वक्त जो है जो निकिता जैकब का घर है गोरेगांव इलाके में, उस तरफ मूव कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर मुंबई पुलिस की सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार मीडिया का जमावड़ा वहां होने लगा है जब से जानकारी सामने आई है कि निकिता जैकब फरार हो गई हैं और स्पेशल सेल की जो टीम है लगातार छापेमारी कर रही है उनको पता करने के लिए। इसी बीच निकिता जैकब ने मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब उन्होंने अर्जी दायर की कोर्ट में, जो जानकारी मिल रही है, तो उनके वकीलों की जो एक टीम थी वो लगातार कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि इस मामले को अर्जेंट बेसिस पर लिया जाए और इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को नहीं माना और साफ तौर पर यह कह दिया कि अर्जेंट बेसिस का कोई मैटर नहीं है, इसलिए हम कल इस पूरे मामले पर सुनवाई आराम से करेंगे। तो महत्वपूर्ण चीज यह है कि इंटरिम प्रोटेक्शन के लिए जो है निकिता जैकब जो है उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाया है, लेकिन इससे एक बात साफ होती है कि जिस तरह से दिल्ली स्पेशल सेल की टीम 11 फरवरी को उनके घर पर पहुंची थी और जिस तरह से उस दौरान उनसे दस्तखत करवाए गए थे और उनसे ये कहा भी गया था कि आगे की पूछताछ में वो शामिल हो, और उन्होंने हामी भी भरी थी, लेकिन जैसे वो गायब हुई हैं और उसके बाद जिस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है, जाहिर तौर पर दाल में कुछ काला जरूर है। यही वजह है कि वो गिरफ्तारी से बचना चाह रही हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि दिल्ली स्पेशल सेल के पास इतने सबूत इकट्ठा हो चुके हैं कि हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। तो जाहिर तौर पर एक अहम इस पूरे मामले में कड़ी है निकिता जैकब, और इसीलिए दिल्ली स्पेशल जो टीम है वो लगातार जो है छापेमारी कर रही है। ठीक है, आप जरा रहिए साथ। देखिए, निकिता के खालिस्तानी कनेक्शन की भी जांच हो रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। आनंद तिवारी की खबर के मुताबिक पुलिस को टूलकिट कनेक्शन में निकिता जैकब की तलाश है और यह बताया जा रहा है कि निकिता जो है वो पेशे से वकील है। टूलकिट केस में निकिता का नाम सामने आने के बाद उनके खालिस्तानी कनेक्शन की जांच की हो रही है। आरोप ये है कि वो कनाडा में रहने वाले एमओ धालीवाल के संपर्क में थी। एमओ धालीवाल के खालिस्तानी संगठन से जुड़े होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी से पहले धालीवाल ने एक मीटिंग भी की और आरोप है कि इस मीटिंग से निकिता और दिशा दोनों जुड़े थे। पुलिस के मुताबिक इस मीटिंग में धालीवाल ने किसान मुद्दे को बड़ा बनाने को कहा था और बताया कि दिशा रवि ग्रेटा को जानती थी, इसलिए उनकी मदद ली गई इस मामले से ग्रेटा को जोड़ने के लिए। तो अब भारत में पुलिस के सामने टूलकिट केस में 3 चेहरे हैं। इनमें एक दिशा रवि, जिसको पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जा चुका है। वहीं दूसरा चेहरा निकिता जैकब का है, जिन पर शिकंजा कसता जा रहा है और निकिता ने इसी से बचने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है। वहीं तीसरा चेहरा शांतनु है, जिसकी तलाश भी हो रही है।
और अभी टूल किट की जो और गैंग है उसमें कितने सदस्य हो सकते हैं उन्हें भी ढूंढा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। इससे पहले टूल किट मामले में पहली गिरफ्तारी करते हुए पुलिस ने बेंगलुरु से एक दिन पहले दिशा रवि को गिरफ्तार किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से दिशा को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि दिशा रवि ने टूल किट को एडिट किया और फिर व्हाट्सएप की मदद से उसे वायरल किया। आनंद हमारे साथ लगातार देखिए मौजूद हैं। आनंद, किस तरीके से उन्होंने इस टूल किट के साथ छेड़खानी की, उसे कहां शेयर किया, किस तरीके की जानकारी और सबूत के तौर पर, क्योंकि देखिए 5 दिन की रिमांड ली गई है और 5 दिन के बाद कोर्ट के सामने दिशा रवि के बारे में जो सबूत हैं वो भी दिखाने होंगे, जिसके हिसाब से तय होगा कि आगे रिमांड पर और लिया जाए या नहीं। जी देखिए अर्पिता, कल जिस तरह से जो दिशा है उन्हें गिरफ्तार किया था, बेंगलोर से उनकी गिरफ्तारी हुई थी और दिल्ली उन्हें लेकर आया गया था और कल जिस तरह से उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, वहां पर इंस्पेक्टर सेल ने कोर्ट के सामने ये दलीलें दी थी कि ये तमाम लोग जो है टूल किट क्रिएटर या जो आगे सर्कुलेट करने वाले, ये कहीं ना कहीं खालिस्तान विचारधारा से प्रभावित है, सिंपैथाइजर है खालिस्तानी विचारधारा के, और उसको लेके उनके पास कई तरह के एविडेंस भी जो इंस्पेक्टर सेल ने कोर्ट के सामने रखे थे, जिसके आधार पर 5 दिन की रिमांड दिशा की मिली। उसी आधार को आगे बढ़ाते हुए जब जांच बढ़ी तो उसमें नाम सामने आया एमओ धालीवाल का और पुनीत का, और इसके अलावा निकिता जैकब का और शांतनु का। ये तमाम वो किरदार थे जो टूल किट को किस तरह से एडिट करना है, उसमें क्या क्या चीजें जोड़ना घटाना है और किस तरह से एक प्रोपेगेंडा फैलाना है देश में, और खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को साइबर हमला करना है और किसान आंदोलन की शह पर एक तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना है। यही वजह है कि एमओ धालीवाल जो है वो एजेंसी के रडार पर है। उनकी एक जस्टिस फाउंडेशन के उनका एक फाउंडेशन के बारे में इंस्पेक्टर सेल को जानकारी मिली है, जिसके वो फाउंडर हैं। इसके अलावा उनकी कई वेबसाइट मिली है जिसमें वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा आर्टिकल उसमें पब्लिश करते थे, जो जानकारी इंस्पेक्टर सेल के सूत्र बता रहे हैं। पुनीत भी एक कनाडा के रहने वाले ही एक शख्स है जो सीधे तौर पर निकिता दिशा के साथ उन्होंने वर्चुअल मीटिंग करी, उन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किए, व्हाट्सएप चैट करी और ये डिसाइड किया कि किस तरह से 26 तारीख के दिन ये टूल किट के जरिए एक साइबर हमला जो है वो करना है और एक कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाना है, जो इंस्पेक्टर सेल ने दावा किया था। जिस तरह से निकिता जैकब के बारे में बताया जा रहा है कि ये भी एक खालिस्तान। ठीक है आनंद, आप रहिए जरा साथ। वहीं देखिए सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बहाने देश को बदनाम करने वाले टूल किट गैंग के समर्थन में कांग्रेस उतर आई है। टूल किट केस में बेंगलुरु से गिरफ्तार दिशा रवि के समर्थन में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और सरकार पर सवाल उठाए। चिदम्बरम ने दिशा रवि का समर्थन करते हुए सवाल उठाया कि क्या एक 21 साल की लड़की देश के लिए खतरा बन गई है। टूल किट मामले में 4 फरवरी को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद से ही पुलिस की जांच जारी है और इसी सिलसिले में पुलिस ने कल बेंगलुरु से पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया। टूल किट मामले में पुलिस ने ये पहले ही गिरफ्तारी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसको लेकर देखिए ट्वीट किया और दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा कि बोल के लब आजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे है देश नहीं। अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अमित, यानी देखिए जहां एक तरफ पहली गिरफ्तारी हो गई, दूसरी और तीसरी गिरफ्तारियों की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, वहीं कांग्रेस जो है वो ये कह रही कि भाई 21 साल की लड़की कैसे खतरनाक हो सकती है, क्या बोलने तक की आजादी नहीं है। ये गिरफ्तारी शर्मनाक बता रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्वीट आते रहे थे वो पहले भी उनकी पार्टी लाइन और उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनके ट्वीट से अलग थे, पार्टी लाइन से अलग रहते थे। तो इसमें भी कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा ट्वीट किया गया, राहुल गांधी द्वारा ट्वीट किया गया है और पार्टी की अभी ऑफिशियल लाइन है वो आनी बाकी है। लेकिन इतना तय जरूर है कि जो पिछले कुछ मौक़ों में देखा गया कि वो मेल नहीं खाते हैं। अब जहाँ तक पुलिस की कार्रवाई का सवाल है तो पुलिस ने बेहद संगीन धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई और अब जब रिमांड एप्लीकेशन में उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, जैसा हमारे सहयोगी आनंद जिक्र कर रहे थे कि देश विरोधी गतिविधियों में ये लिप्त थी और इन एक तरीके से भारत की छवि को बदनाम करने की ओर कदम उठाया गया था, तो ये बातें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि स्पेशल सेल विशेष जांच एजेंसी है जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के खिलाफ
सालों से जांच करती आई है और अगर वो अदालत में ये कहती है तो हमें ये मानना चाहिए कि कोई ना कोई सबूत इनके सामने होगा जिस आधार पर वो ये कह रही है। ठीक है सर, रही है साथ। देखिए, इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीछे नहीं रही। उन्होंने भी दिशा के समर्थन में वो उतरी हैं और ट्वीट किया बाकायदा और लिखा कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। वहीं यही नहीं, चिदंबरम ने भी एक ट्वीट किया और दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए लिखा कि यदि माउंट कार्मल कॉलेज की 22 साल की छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई हैं, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूल किट अधिक खतरनाक है। भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और ये दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। उन्होंने लिखा कि वो दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करते हैं कि वो निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। यही नहीं, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया और कहा कि 21 साल की दिशा रवि कौन है जिससे ग्रेटा थनबर्ग के टूलकिट को शेयर करने पर गिरफ्तार किया गया। ये शर्मनाक है कि एक पर्यावरण कार्यकर्ता जो जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताती हैं, उस पर गलत आरोपों में केस चला रहे हैं। अमित हमारे साथ मौजूद हैं और अमित, देखिए यहाँ पर कई सवाल जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पूछे भी जा रहे हैं, जिसको उन्होंने ट्विटर पर भी लिखा और उसको लेकर ये भी कहते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं कि भाई छोटे बच्चे, यानी 21 साल कम उम्र कह सकते हैं, छोटे बच्चे तो नहीं, युवा कह सकते हैं, ये भी आज अगर अपनी बात रख रहे हैं तो इनको भी देशद्रोह की श्रेणी में डाल दिया जा रहा है। इन्हें भी इतनी आजादी नहीं दी जा रही और खुलकर एक तरीके से कहें तो ये जो गैंग है इसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी उतर आई है। देखिए, अपनी बातें रखना अलग है लेकिन देश के खिलाफ बातें बोलना बिल्कुल अलग मुद्दा है। और जब कोई विशिष्ट जांच एजेंसी इन बातों को एक चरणबद्ध तरीके से अदालत के सामने पेश करती है तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था, स्पेशल सेल ने अदालत में कहा है कि एक सुनियोजित तरीके से भारत की छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई है और आने वाले दिनों में इन्हीं आरोपों को स्पेशल सेल को साबित करना होगा। तो एक विशिष्ट जांच एजेंसी, हमने पहले भी आप बात की थी जब दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था देशद्रोह की धाराओं में, और अब रिमांड एप्लीकेशन में उन्होंने कोर्ट में ये सारी बातें बताई हैं। तो कांग्रेस को इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर देखना चाहिए कि विशिष्ट जांच एजेंसी के हाथ में पूरी की पूरी जांच है और उसके बाद ही हमें इसको कमेंट करना चाहिए। जब अब इनके जो इतने वरिष्ठ जो नेता हैं उनकी ओर से कमेंट आया है, चिदंबरम हैं और राहुल गांधी हैं पूर्व अध्यक्ष, उनके कमेंट आया है, हमें ये भी देखना होगा कि पार्टी की ऑफिशियल लाइन, आधिकारिक पार्टी लाइन क्या होती है। पिछले 2-3 मौकों में हमने देखा है कि जो पार्टी की आधिकारिक लाइन रहती है